चोट वाले हाथ पर दोबारा चोट खाई, क्या शुभमन गिल की हो जाएगी टेस्ट सीरीज से विदाई। टीम इंडिया के लिए बहुत बड़ी झटके वाली खबर आई। जी हां, चौथे टेस्ट के दौरान पांचवें दिन जब शुभमन गिल बल्लेबाजी कर रहे थे, लगभग 90 रनों पर वो खेल रहे थे, उसी दौरान बेन स्टोक्स की एक उछाल लेती हुई गेंद शुभमन गिल के उसी हाथ पर लगी जिस हाथ पर पहले से ही बैंडेज लगे हुए हैं, जो हाथ शुभमन गिल का पहले से ही चोटिल बताया जा रहा है। उसी चोट पर शुभमन गिल ने दोबारा चोट खा ली है। मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूं, ये तस्वीरें देखिए। बेन स्टोक्स की ये तेज गेंद थी जो कि शुभमन गिल के दाएं हाथ के ग्लव्स पर जाकर लगी थी। तुरंत उन्होंने बल्ला छोड़ दिया था। उसके बाद जब ग्लव्स उतारा तो देखा गया कि पहले से ही उस दाएं हाथ पर बैंडेज लगा हुआ है। अंगूठे से लेकर पूरी कलाई पर पहले से ही बैंडेज लगा हुआ है, यानी कि यहां पर पहले से ही शुभमन गिल को दर्द था। थोड़ी बहुत कोई चोट लगी होगी, कैच देते हुए लगी होगी, बैटिंग करते हुए लगी होगी, लेकिन ऐसी कोई चिंताजनक चोट नहीं होगी। कई बार हल्की चोटें लग जाती हैं, लेकिन वो चोट ज्यादा खतरनाक तब हो जाती है तब जब दोबारा उसी चोट पर बॉल लग जाए, और यही शुभमन गिल के साथ हुआ है। दाएं हाथ में पहले से ही छोटी चोट लगी थी जिसकी वजह से उन्होंने बैंडेज लगाया हुआ था। उसी हाथ पर दोबारा उनको चोट लग गई है और उसके बाद तुरंत फिजियो को बुलाया गया, पेन किलर उनको दी गई, स्प्रे लगाया गया ताकि थोड़ी सी फौरी राहत, तुरंत वाली राहत शुभमन गिल को मिल जाए और उसके बाद ताकि वो बल्लेबाजी कंटिन्यू कर पाएं। हालांकि अच्छी बात यह है कि शुभमन गिल ने तुरंत टीम इंडिया के लिए अपने देश को ऊपर रखा, बैटिंग जारी रखी। लेकिन यही ऋषभ पंत के साथ हुआ था। आपको याद होगा पहली बार जब वो चोटिल हुए थे और उसके बाद फिर हमने देखा गया कि ऋषभ पंत जो है जब स्कैन्स के लिए गए तो पता चला कि फ्रैक्चर है। 6 हफ्ते के लिए वो टीम इंडिया से बाहर है। अब ऐसे में शुभमन गिल क्या 5वें टेस्ट से बाहर हो जाएंगे? क्योंकि अब ये तो जितनी देर उनका हाथ गर्म रहेगा, जितनी देर वो इस चोट के साथ बैटिंग कर गए। इसके बाद जाहिर सी बात है मैच के बाद उनको स्कैन्स के लिए ले जाया जाएगा। अगर चिंताजनक कोई फ्रैक्चर होता है, कोई चोट लगती है, तो फिर शुभमन गिल कप्तान साहब टेस्ट सीरीज से बाहर हो सकते हैं। उप कप्तान पहले से ही बाहर है, कप्तान भी बाहर हो जाएगा। इंडिया और ज्यादा परेशान हो जाएगी, इंडिया की टेंशन और ज्यादा बढ़ जाएगी। सवाल होगा फिर कप्तानी कौन करेगा, फिर शुभमन गिल की तरह अच्छी बल्लेबाजी कौन करेगा। वैसे ही टीम इंडिया इस सीरीज में पीछे है और पीछे हो जाएगी और ज्यादा नाक कट जाएगी। तो एक तरीके से टीम इंडिया के सितारे गर्दिश में ही लग रहे हैं। एक के बाद एक खिलाड़ी हमारे चोटिल होते जा रहे हैं और इसी वजह से हम लगातार हारते भी जा रहे हैं। अब पता नहीं, मैं तो यही ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि शुभमन गिल की ये जो चोट लगी है बहुत ज़्यादा चिंताजनक ना हो, क्योंकि ग्लव्स था ऊपर तो उंगली बच जाए, उंगली पर ऐसी कोई चोट ना आए जिसकी वजह से शुभमन गिल सीरीज से बाहर हो जाए। बस मैं यही नहीं चाहता। खेलेंगे तो वो इस सीरीज में टीम इंडिया के नंबर 1 रन स्कोरर भी हैं, वो खेलेंगे तो उम्मीद ये भी होगी कि हम 5वां टेस्ट जीत भी सकते हैं। फिलहाल जो भी अपडेट आएगी उनकी और चोट पर हम आपको बताएंगे। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।